नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। शनि ग्रह से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार आरंभ करके अगर कोई 7 दिन शनि देव की व्रत और पूजा करता है तो उसे शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इन सब को देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। शनि देव कुपित हो गए और राजा से कहा कि तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का विनाश किया है मैंने। राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आने पर उनकी लंका को बांदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। और अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी से अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर वहां पहुंचा। उनके साथ कई और भी घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को अच्छा घोड़ा खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई सारे अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा जो ही उस घोड़े पर बैठा तो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वो अंतर्ध्यान हो गया। राजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी देता है। वो अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां पर अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान थी। उसने जल इत्यादि पिया। थोड़ी देर उस दुकान पर विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की बड़ी बिक्री हुई। सेठ जी उसे खाना खाने के लिए खुश होकर अपने साथ अपने घर ले गए। वहां उसने एक खूंटी पर हार देखा कि हार टंगा हुआ है। जैसे ही वो खाना खा रहा था तो खूंटी हार निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो जाता है। तब सेठ जी ने वहां आकर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही हार चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। अब वो चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां एक तेली तेल निकाल रहा था, जिसे उस चौरंगिये पर दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस रात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगा। जिस नगर में वो था वहां की राजकुमारी मन भावनी को इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वो उस राग वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासियों को ढूंढने भेजा कि जाओ और बताओ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
दासियों ने वापस आकर बताया कि वो तो एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उस राजकुमारी का विवाह वीका से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से उस वीका से कहा, हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा, मैं उसकी दशा में कोई दुख नहीं डालूंगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा, वो आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ जी ने जब सुना तो वो पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वो तो शनिदेव का कोप था मुझ पर, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ जी ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ जी ने अपने घर अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और राजा का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। जैसे ही राजा खाना खाने बैठे तो जो खूंटी हार निकल गई थी वो अब वापस निकाल रही थी। सेठ जी ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से कराया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ अपने नगर यानी उज्जैन नगरी वापस लौटे। वहां पुनर्वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला जलाई गई और सबने बहुत खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वो ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की नियमित पूजा होने लगी और सारी प्रजा बहुत ही आनंद के साथ रहने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब हम सुनेंगे शनिवार की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव बचपन में बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा की अप्सरा अक्सर उन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सराओं को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। ये बात गंधर्व की पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगी। तब गंधर्व की पुत्री कंकाली ने अपने पति यानी शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर आप बदसूरत हो जाएंगे। आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात महादेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, आप मुझसे कोई वर मांग सकते हैं। शनिदेव बोले, हे सदाशिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। महादेव जी ने वर दिया कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा या तेल का दिया जलाएगा, उस पर तुम्हारी पड़ने वाली कुदृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करता है और तेल का दीपक जलाता है, उस पर शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।